अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशाद साजिद और मैं हूं महरूख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आज की होने वाली अहम डेवलपमेंट पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट तरमीमी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस सदर के दस्तखत के बाद अब कानून बन गया है। आपको बताएं कि वजीर आजम और वफाकी काबीना ने तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 की मंजूरी दे दी है। ऑर्डिनेंस से चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट के मुकदमात मुकर्रर करने में इख्तियार बढ़ गया है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज और चीफ जस्टिस के मुकर्ररा करदा जज केस मुकर्रर करेंगे। इससे पहले कानून में चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजों का 3 रुकनी बेंच मुकदमात मुकर्रर करता था। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 नाफिजुल अमल है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अक्टूबर 2023 के फैसले में इस कानून की दफा 5 के जेर दफा 2 को खिलाफ आइन करार दिया था। आइन के आर्टिकल 184 क्लॉज 3 के तहत जारी हुक्म के खिलाफ अपील का हक भी ऑर्डिनेंस में शामिल किया गया है। तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 के नफाज से अदलिया में जो भी कार्रवाई होगी इसका ट्रांसक्रिप्ट तैयार होगा। तरमीमी ऑर्डिनेंस के नफाज से अदलिया की कार्रवाई अवाम के लिए दस्तयाब होगी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 से मकसद अदालती अमल में मजीद शफाफियत लाना है। नए तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत कमेटी के किसी रुकन की अदम दस्तियाबी पर चीफ जस्टिस किसी मौसस जज को कमेटी का रुकन नामजद कर सकते हैं। और अब ये जानिए वफाकी वज़ीर इत्तलात आज़ाद तारर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की तफसीलात बता दी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि 184(3)A के फैसले के तहत अपील का हक दिया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ऑर्डिनेंस के जरिए सेक्शन 7A और B को शामिल किया गया है। हर फैसले की तहरीर बनाई जाएगी जो कि अवाम ये मुनासिब समझा गया कि तरमीम की जाए और काबीना ने भी उसकी मंजूरी दी और सदर पाकिस्तान वो ऑर्डिनेंस जो है वो प्रोमलगेट कर चुके हैं, दस्तखत कर चुके हैं। ऑर्डिनेंस के तहत 184(3) के तहत जो केसेस आएंगे ये तहरीरी तौर पर बताना होगा कि वो पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस क्यों है। दूसरा राइट जो इस ऑर्डिनेंस के तहत दिया गया है वो राइट ये है कि 184(3) का जो भी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट पास करेगी किसी भी केस में उसके खिलाफ अपील का हक जो है वो दिया गया है। तीसरी बात ये जो कि बहुत ज़रूरी थी कि हर केस की जो प्रोसीडिंग होगी जज साहिबान जो भी बात करेंगे केस के दौरान उसका ट्रांसक्रिप्ट तहरीर किया जाएगा। और अभी आपको बताएं कि कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट ने नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी है। हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की तादाद इस तरह से 213 हो गई है, जबकि गुज़िश्ता रोज स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा था जिसमें कहा गया था कि पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी कायम रखते हुए इलेक्शन एक्ट के तहत मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। स्पीकर का खत काम कर गया। कौमी असेंबली में पार्टी पोजीशन तब्दील हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म। पीटीआई अरकान सुन्नी इत्तेहाद का हिस्सा बन गए। नई पार्टी पोजीशन के मुताबिक पीटीआई के 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का रुकन बना दिया गया। इससे पहले 39 अरकान को तहरीक इंसाफ और 41 को असाद डिक्लेयर किया गया था। नई पार्टी पोजीशन के मुताबिक कौमी असेंबली में मुस्लिम लीग नून की 110 और पीपल्स पार्टी की 69 नशिस्तें हो गई हैं। MQM अरकान की तादाद 22 है, जबकि काफ लीग के 5 और IPP के कौमी असेंबली में 4 अरकान हैं। मुस्लिम लीग सिया, BAP और नेशनल पार्टी का असेंबली में एक रुकन है। कौमी असेंबली में अरकान की तादाद 23 मखसूस नशिस्तों के बगैर 313 है। खाली और मुतनासा 23 नशिस्तें PTI को देने के बाद तादाद 336 हो जाएगी। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मखसूस नशिस्तों का मामला है। कौमी असम्बली सिंध और KP के असम्बलियों के स्पीकर्स के खतूत का जायजा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ जो फिर बेनतीजा रहा। मखसूस नशिस्तों का मामला खास, अदलिया एक तरफ दूसरी तरफ पार्लियामान, इलेक्शन कमीशन सैंडविच बन गया। कौमी असेंबली पंजाब सिंध और KP असम्बलियों के स्पीकर की छुट्टियां। इलेक्शन कमीशन का जायजा इजलास नंबर 4। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ने लिख दिया 12 जुलाई को आज़ाद हैसियत से मुंतखब अरकान को सियासी जमात में शामिल होने का मौका दिया। इलेक्शन तरमीमी एक्ट के बाद हालिया फैसले का इतलाफ संगीन सूरत हाल पैदा कर सकता है। साबिक कानूनी वजाहत के बजाय मखसूस नशिस्तों पर नई कानून साजी के मुताबिक काम करना होगा। स्पीकर KP असम्बली बाबा सलीम ने खत में लिखा आइन सबसे बालातर है, उस पर अमल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन की रूह के मुताबिक है। इससे कबल स्पीकर कौमी असम्बली स्पीकर अयाज सादिक ने खत में लिखा कि तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट 2017 से नाफिज है। किसी सियासी जमात में शामिल होने वाला आजाद रुकन अब पार्टी तब्दील नहीं कर सकता।
एक तफसीली रिपोर्ट इस पर आपने मुलाहिजा की है, इसी हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ फहद चौधरी भी हमारे नुमाइंदे हैं। फहद चौधरी, बताइएगा, इलेक्शन कमीशन की चौथी बैठक भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है, क्या इसकी वजूहात बताई जा रही हैं, क्या बता रहे हैं आपके जराए? अपने नाज़रीन को बताएं कि इलेक्शन कमीशन की चौथी बैठक भी कारगर साबित नहीं हो सकी है। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट का हतमी फैसला ताहाल ताख़ीर का शिकार है। फहद चौधरी, अगर आप हमें सुन सकते हैं तो बताइएगा कि क्या वजह इसकी सामने आ रही है, क्या बता रहे हैं आपके जराए? जी देखिए, आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और फिर उसकी वजाहत पर अमल दरामद से मुतालिक चौथा इजलास था और आज भी जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन कोई हतमी फैसला इस मामले पे नहीं कर सका। गुज़िश्ता रोज 322 असम्बलियों और कौमी असम्बली के स्पीकर ने भी इलेक्शन कमीशन को खतूत लिखे और कौमी असम्बली पंजाब सिंध असम्बली के स्पीकर ने नए इलेक्शन एक्ट के तहत अमल दरामद करने का मुतालबा किया। इलेक्शन कमीशन से इन खतूत का भी इजलास में जायजा लिया गया और गौर किया गया कि मजीद क्या ऑप्शन इलेक्शन कमीशन के पास अवेलेबल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करे या पार्लियामेंट के स्पीकर जो मुतालबा कर रहे हैं उस पर अमल दरामद किया जाए। बहरहाल हतमी फैसला जो है वो जराये का कहना है कि इम्कान है कि अब पीर के रोज एक और इजलास होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सदारत में, जिसमें हतमी तौर पर तमाम मामलात का दोबारा जायजा लिया जाएगा। सही, ठीक है फहद, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल हर हाल में जलसा करने का ऐलान कर दिया। प्लान ए, बी, सी भी तैयार कर लिए। सलमान अकरम राजा की सदारत इजलास में क्या कुछ हुआ जानते हैं इस रिपोर्ट में। बड़ा अर्सा के बाद लाहौर में एक बहुत बड़ा जलसा मुनक्कद करने जा रहा है। PTI कल हर हाल में जलसा करेगी। अहम मुशावरती इजलास में प्लान तैयार, जहां रुकावट होगी वहीं जलसा शुरू करने की हिदायत। सलमान अकरम राजा की जेर सदारत इजलास में कारकुनों को साउंड सिस्टम और लाइटिंग सिस्टम लाने की भी हिदायत कर दी गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि एक अरसे बाद हम मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने जा रहे हैं। मेरी आप सबसे दरखास्त है, पाकिस्तान के झंडे उठाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे उठाएं। खान साहब की आवाज़ पे लब्बैक है, ज्यादा से ज्यादा तादाद में पुरअमन तरीके से इस जलसे में शिरकत करें। लाहौर हाई कोर्ट से जलसे की इजाजत न मिलने की सूरत में प्लान बी भी बना लिया गया, जिसके तहत जलसा लाहौर से बाहर होगा। प्लान सी के मुताबिक अगर स्टेज और कंटेनर भी न लगाने दिया गया तो फिर जलसा मोबाइल पर होगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज ने बिलावल भुट्टो को तनकीद का निशाना बना डाला। कहते हैं कि 1973 में भुट्टो ने पाकिस्तान को आइन दिया था। आज उसका नवासा आइन के साथ जो कर रहा है वो सबके सामने है। जो बानी PTI और उनकी जमात के साथ हो रहा है अफसोसनाक है। ऐसे ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं जिसकी माजी में कोई सियासी नजीर नहीं मिलती। 8 फरवरी को अवाम ने फैसला दिया मगर उनकी बात नहीं सुनी गई। भुट्टो उन्होंने 73 का आइन इस मुल्क को दिया जो कि मुत्तफिका तौर पे पास हुआ था। वो अलग बात है कि आज उन्हीं के नवासे बिलावल भुट्टो कुल्हाड़ी लेकर और उस आइन की जो रूह है उस पे कारी ज़रबें लगा रहे हैं। वो शख्स जिसने के अपनी मकबूलियत को इस्तेमाल किया अवाम की फलाह के लिए, गरीबों की फलाह के लिए, और आप देख रहे हैं कि उनके साथ क्या किया जा रहा है। जो इमरान खान के साथ हो रहा है, उसकी पार्टी के साथ हो रहा है, जिस तरह से अदालतों के फैसलों को जूते की नोक पे रखा जा रहा है, जब ऐसी सूरत हाल हो तो आप बताएं कि ये मुल्क किस तरह से, इस मुल्क के अवाम किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। कौम को चंद हफ्तों में अच्छी खबर मिलेगी। वजीर बराए पावर डिवीजन अवैस लगारी ने नवी सुना दी। कहा कुछ मामला जो पब्लिक के बजाय इन कैमरा देने को तैयार हैं। मुल्क को चंद हफ्तों में बाहिमी रजामंदी से अच्छी खबर देंगे। हुकूमती सतह पर किसी मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। कायमा कमेटी की ब्रीफिंग में फर्नेस ऑयल, कोयले की कीमत समेत मुतादिद मामलात का जायजा लिया गया। कीमतों का बुलंद रहना और कम न होना काबिल मईशत का इस्तेकाम नहीं है। कारोबारी दुनिया से एक अच्छी खबर ये भी आ रही है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान देखा गया है, जहां आज पहले सेशन में स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड बना है। पहले सेशन के ख़िताम पर आज बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स में 666 पॉइंट्स इजाफा हुआ है और इसके साथ साथ 125 की नई बुलंद तरीन सतह पर यह बंद हुआ है। पहले सेशन में इंडेक्स 82,372 पॉइंट्स की तारीख बुलंद सतह तक भी ट्रेड हुआ है। इसके साथ आपको बताएं कि माशी माहिरीन ने इस रुझान को गुज़िश्ता रोज़ हुकूमती
बॉन्ड्स की शरह में मुनाफे में कमी से मुंसलिक किया है। साथ ही माहिरीन का ये भी कहना है कि मार्केट तवक्को कर रही है कि महंगाई और शरह सूद में तेजी से कमी होगी। हर आलमी मार्केट में बढ़ती कीमतों ने पाकिस्तान में सोने की खरीदारी को ब्रेक लगा दिया। नए दस्तावेज सामने आ गए। अगस्त में पाकिस्तानी इंपोर्टर से सिर्फ 22 किलो ही सोना दरामद किया। 22 किलो सोना दरामद का बिल $17,42,000 रिकॉर्ड की गई। अप्रैल, मई और जून के दरमियान सोने की दरामदात सिर्फ 0 रिकॉर्ड की गई। अपडेट करें, आलमी मार्केट में बढ़ती कीमतों ने पाकिस्तान में सोने की खरीदारी को ब्रेक लगा दिया है। नई दस्तावेज सामने आ गई है। अगस्त में पाकिस्तानी इंपोर्टर से सिर्फ 22 किलो सोना ही दरामद किया। 22 किलो सोने का दरामदी बिल $17,42,000 रिकॉर्ड किया गया। अप्रैल, मई और जून के दौरान सोने की दरामदात 0 रिकॉर्ड की गई। और अभी खबर यह है कि लाहौर में वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत 7.5 घंटे तवील इजलास हुआ है, जिसमें तालीम, सेहत, ज़राअत, लाइव स्टॉक और इसके साथ साथ दीगर उमूर पर बातचीत की गई है। दीगर शोबों के हवाले से अहम फैसले किए गए हैं। सूबे में ज़राअत, मौसमियात, IT, समाजी, इसके साथ साथ बहबूद समेत मुख्तलिफ शोबों में तरक्की के लिए अब तक की पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा भी लिया गया है। मरियम नवाज़ ने वाज़ेह किया है कि अवामी भलाई के मनसूबों और उनकी शफाफियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और अभी आपको बताएं कि कोयटा में दहशतगर्दी और स्ट्रीट क्राइम में कमी लाने के लिए सेफ सिटी मंसूबा बनाया गया। मंसूबे पर 80% काम मुकम्मल हो चुका है। मंसूबे के हवाले से मजीद जानते हैं कोयटा से सिद्र आरिफ की इस रिपोर्ट में। सूबाई दारुल हुकूमत क्वेटा में अमन अमान बरकरार रखने और स्ट्रीट क्राइम्स के खात्मे के लिए 2016 में ये मंसूबा शुरू हुआ। सेफ सिटी मंसूबे में शहर की अहम शाहराहों और चौराहों पर 1100 से जायद कैमरों समेत दाखिली और खारजी रास्तों पर स्कैनर्स नस्ब हुए थे। सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर अब तक 7 अरब से जायद की लागत आ चुकी और 8 साल गुजर गए, लेकिन मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ। शहरियों का कहना है कि काम सुस्त रवि का शिकार है। शहर में भी बहुत सारे CCTV कैमरा फुटेजेस लगी हैं, कैमरास लगे हैं, लेकिन अगर वारदात होनी होती है या फिर कोई क्राइम होना होता है वो वैसे भी हो जाता है। कोयटा शहर में इक्का दुक्का वाक़यात हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोग अपने आप को गैर महसूस करते हैं। हम वज़ीर आला बलूचिस्तान चीफ सेक्रेटरी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हर रोड पर, हर चौक पर कैमरे लगाए। सानेहा 8 अगस्त के बाद सेफ सिटी मंसूबे पर काम शुरू हुआ था। बुनियादी मकसद दहशतगर्दी के वाक़यात थे। IG मोहम्मद आसिम के मुताबिक इस मंसूबे के तहत 150 से जायद क्राइम केसेस की निशानदेही की गई है। तो इसमें देखा जाए तो हम अपना जो परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, हम देखते हैं कि हमने कितने ऐसे क्राइम थे जो कि हमने अपने कैमराज में देखे और उनकी फुटेजेस आईओएस को डिलीवर की। तो अभी तक कोई 200 के करीब जो फुटेजेस हैं हमने दी। इसकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि इस सेफ सिटी प्रोजेक्ट के जरिए क्राइम सीन में कमी वाक़ई होगी, मगर अवाम के मुताबिक इसमें मजीद काम करने की जरूरत है ताकि उनकी जान और माल की हिफाजत को मजीद बेहतर तरीके से महफूज किया जा सके। 2023 में बाकायदा तौर पे शुरू होने वाला सेफ सिटी प्रोजेक्ट, जिसके बायस कोयटा शहर में काफ़ी हद तक क्राइम के इशू में कमी आई है। कैमरामैन सईद अली के साथ सिद्रा आरिफ, बोल न्यूज़, कोयटा। अब जरा लावारिस कराची की बात करेंगे। कराची की सड़कें शहरियों के लिए अजाब से कम नहीं है। तबाहाल सड़कों के बायस शहरियों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। शहरी सवाल करते हैं कि आखिर सड़कें कब बनेंगी। मेयर कराची कहाँ हैं? इस हवाले से जानते हैं खुरम गुलजार से। जी खुरम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर का कोई भी इलाका हो, चाहे वो नाजाबाद है, लियाकताबाद है, एम जिना रोड है, मलीर है, लांडी, कोरंगी है, या फिर फेडरल एरिया या फिर इंडस्ट्रियल एरिया के इलाके हों, कोई सड़क, कोई शाहराह ऐसी नहीं है जो कि महफूज हो। हर सड़क टूट फूट का शिकार है, जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, लेकिन कराची में कोई सुनवाई नहीं है। शहरी अजियत का शिकार हैं, बीमार हो रहे हैं। इस वक्त मैं इस सड़क पे मौजूद हूँ, मुझे चलने में भी मुश्किल हो रही है कि लड़खड़ा कर मैं गिर ना जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर हैं, सड़क टूट फूट का शिकार है। सर, ये सड़कें बनाए बहुत मुश्किल होती है। बच्चे स्कूल से जाने में लेट हो जाते हैं, आने में झटके लगते हैं, इनको कमरों में दर्द निकल आता है। रक्षों में से औरतें गिर रही हैं बेचारियाँ, गटर खुले हुए हैं, ये गटर भी ढकना नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। कोई ये मेयर का काम है, मेयर कुछ करता ही नहीं है, खाली अपनी सीट पे बैठा हुआ बस। अगर किसी को पथरी वगैरह है तो आजकल वो डाखाने से लेके 10 नंबर तक आ जाए, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजले करम से पथरी उसकी निकल जाएगी। और
धूल मिट्टी बहुत है, बहुत परेशानी है। ये लोकल गवर्नमेंट जो है वो पता नहीं क्या कर रही है, समझ से बाहर है। हम आपको और भी शाहराहों पर लेकर जाएंगे जो कि इंतहाई खस्ता हालत में है, लेकिन अब तक जो है इन सड़कों की मरम्मत का काम शुरू नहीं किया गया है। जी बिल्कुल, अब हम पहुंच चुके हैं लियाकताबाद 10 नंबर से थोड़ा ही आगे गरीबाबाद के जानिब। आप ये देख सकते हैं गरीबाबाद को जाने वाली ये मेन सड़क कहलाई जाती है, जो कि इंतहाई खस्ता हाल में दिखाई दे रही है। किस तरह से मोटरसाइकिल सवार यहाँ पर हिचकोले खाते हुए गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेयर कराची को चाहिए कि ये रोडों को देखें, ये एक नहीं कराची के पूरे कराची का हाल यही हुआ हुआ। मेयर कराची से यही दरख्वास्त करेंगे कि भाई रोडों को ज़रा सही करवाते हैं। आप रोड पे आए ताकि देखें रोडों को, ताकि बेहतर लगे। इस मेन सड़क के ऊपर 3 हमने मेन होल देखे जो कि ढक्कन जिनके मौजूद नहीं हैं, मेन होल खुले पड़े हैं। ये आपके सामने है, यहाँ से बच्चों का गुजर होता है, साथ ही एक स्कूल भी वाक़ है। सुबह सवेरे यहाँ से बच्चों का गुजर होता है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल से दो चार है ये सड़क। हम आपको और भी इलाकों का जिक्र करेंगे और वो दिखाएंगे भी कि किस तरह से सड़कों की सूरत हाल है। जी बिल्कुल, अब हम पहुँच चुके हैं नाज़ाबाद। मेन जो शाहरा आप देख रहे हैं मेरे अक़ब में, ये हबीब बैंक चौरंगी से आने वाला रोड है, जो कि नाज़ाबाद और लियाकताबाद के बाद न्यू कराची और दीगर रास्तों की तरफ निकलता है। सड़क की टूट फूट और गड़े पड़ने की वजह से आम औकात में भी ट्रैफिक जाम की सूरत हाल दिखाई देती है। ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट ने किसको इंचार्ज बनाए हुए हैं, किसको ठेके दिए हुए हैं। वो ठेकेदार अपना घर भर रहा है, वो रोडों पे तवज्जो नहीं दे रहा है। वो तो जब माल मिलता है तो उसकी जेब में आता है। पैसा ऐसी चीज़ है, नीयत अच्छों की ख़राब हो जाती है। कराची शहर नाम था, मगर अब तो इसको अंधेरों में बदल दिया। रिक्शे वाले ने मुझसे किराया डबल चार्ज किया है सिर्फ इस वजह से कि भाई सड़क ख़राब है। और जिस सड़क से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, बाखुदा यकीन जाने मेरा दिल ऐसा पसीज रहा था कि भाई मेरी अहलिया की तबीयत वैसी ख़राब, ऊपर से ये जो मामलात मैंने अभी देखे सड़कों को करना पड़ेगा लेकर। अभी जो शाहरा हैं वो अहम शाहरा हैं, जो कि सरहदी एरिया से आने वाली सड़क है। साथ ही लियाकताबाद 10 नंबर, जो कि जहाँ से शाम की औकात में ही जो मोटरसाइकिलें, जो कि वहाँ के लोगों ने भी बताया कि उसमें गिर के ख़वातीन ज़ख्मी भी हुई हैं। ये सब देखकर सिर्फ यही बेसाख्ता मुंह से निकलता है कि कराची सबका, लेकिन कराची का कोई नहीं। खैर, आगे बढ़ते हैं। नंबर मिला न कतार। हैदराबाद में नादरा मुलाजमतों के लिए आए उम्मीदवार रुल के रह गए। वॉक इन इंटरव्यूज थे, इसमें हजारों नौजवान हाथों में फॉर्म और तालीमी असनाद लिए धक्के और लाठियां खा रहे थे। मजीद बता रहे हैं इरफान आराई अपनी रिपोर्ट में। इश्तहार लगा, उम्मीद जागी। हैदराबाद के नौजवान सुबह सवेरे से ही नादरा के दफ्तर पहुंच गए, लेकिन हुआ क्या, इंतजार तो तवील था मगर कतार न थी। खवातीन की सिर्फ वॉक हुई, इंटरव्यू न हो सका। हम यहाँ पे 9 बजे से खड़े हुए, लेकिन अभी तक लाइंस खत्म नहीं हुई है, कोई तरतीब नहीं है। जो है ना, वो पहले अप्लाई का प्रोसीजर देना चाहिए था। जो एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं ना, सिर्फ वही टेस्ट देने आते हैं। लड़कों ने दरवाजा ऐसा घेरा कि नुमाइंदा बोल भी हिचकोले खाता रहा। नादरा इंतजामिया ने कोई इंतजाम ही न किया। पीने को पानी था, न बैठने को कुर्सी, मगर मिला तो सिर्फ कड़े मौसम में सख्त इंतजार। ऐसा तो मैनेजमेंट नहीं होता। हमने बहुत सारी देर टेस्ट दी है, लेकिन ये तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये सिफारिश पे चले जाएंगी नौकरियां, हम यहाँ पे जलील होंगे, ख्वार होंगे, पसीना होंगे। टैक्स देते हैं ना, जहाँ हम लोग पैसा भरते हैं, जब लोग चालान जमा करते हैं, वहाँ पर होता है। यहाँ पर इसी कोई सोल्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं है, डिसिप्लिन ही नहीं है। जब बात हद से गुजरने लगी तो पुलिस को डंडा उठाना पड़ा, मगर डंडे कम थे, बंदे ज्यादा। डिसिप्लिन और कतार में शनाख्ती कार्ड बनाने की तलकीन करने वाले नादरा के अफसरान आज हजारों नौजवानों को घंटों से सड़कों पर कतार में खड़ा किए बैठे हैं और मकसद इन नौजवानों का मुलाजमत का हसूल है। कैमरामैन इमरान राजपूत के साथ इरफान आराई, बोल न्यूज, हैदराबाद। इसराइली जारियत की बात करेंगे। जनूबी लबनान पर इसराइल के हमले तेज हो गए हैं। मसल जबल और वादी बकास समेत 70 मकामात पर 100 से जायद हमले किए गए हैं। 2 घंटे तक मिसाइल दागे जाते रहे और इसराइल के वज़ीर दिफा ने कहा है कि हिजबुल्लाह को हमलों की भारी कीमत अदा करनी होगी, जबकि हिजबुल्लाह ने डिवाइस हमलों का बदला लेने का ऐलान किया है। इसराइली फौजियों पर भी हिजबुल्लाह के हमले जारी हैं। इसराइल ने 2 फौजियों की हलाकत की तस्दीक की है। बरतानिया ने अपने शहरियों को लबनान छोड़ने की हिदायत कर दी, जबकि अमरीकी सदर जो बाइडेन ने फ़रक़ीन से पुरअमन रहने की अपील की है। इसराइली जासूस तंजीम मोसाद ने कातिल पेजर और वॉकी टॉकी कैसे तैयार किए हैं और किस तरह से उनको धमाकों से उड़ाया गया, इस हवाले से देखते हैं नुमान अंसारी की तहकीकाती रिपोर्ट। इसराइल ने पेजर्स और वॉकी टॉकी में मोसाद के एजेंटों के जरिए धमाका खेज मवाद रखा। हकाइक सामने आ गए। हंगरी का दारुल हुकूमत बुडापेस्ट, जहां एक
ट्रेडिंग कंपनी पर कवी शक है कि कार्रवाई यहाँ से हुई। माहिरीन के मुताबिक मोसाद एजेंटों ने आलात बनाने वाली कंपनी में घुसकर 5000 के करीब पेजर्स में बारूदी मवाद को नस्ब किया, जिसका वहाँ मौजूद अमले और मजदूरों को इल्म नहीं हुआ। मोसाद एजेंटों ने कुल 20 ग्राम आतिशगीर मवाद का इस्तेमाल किया, जिसे पेजर्स के स्क्रीन के चारों कोनों पर और पेजर्स की लिथियम बैटरी के बराबर में रखा गया। ऑन ऑफ के बटन के साथ भी ताकतवर बारूदी मवाद की जगह बनाई गई। साबिक डायरेक्टर FIA और डिजिटल पाकिस्तान के बानी अम्मार जाफरी ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में टेक्नोलॉजी के जरिए तखरीबकारी के खदशे का इजहार किया। इसका मतलब है कि ये जो चीजें हैं, तखरीबकारी की जो नेक्स्ट फेज है वो शुरू हो चुकी है, जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले कि कोई चैलेंज आए, मैं समझता हूँ सेल फोन कंपनीज ने काम शुरू कर दिया होगा। आई एम श्योर अबाउट इट। DPI के अंदर एक एडिशनल फीचर आना चाहिए कि जब वो पैकेज ट्रेवल करे तो उसमें ये चेक हो कि उसमें कोई ऐसी सेक्शन तो नहीं है जो ये वाली बात है कि वो बैटरी को फाड़ दे। इजराइल ने 17 सितंबर की दोपहर 3:30 बजे इन पेजर्स पर मैसेजेस भेजे, जिन्हें हिजबुल्लाह की क़यादत की जानिब से जाहिर किया गया। मैसेजेस में मखसूस कोड भेजा गया, जिसको खोलते ही पेजर्स या वॉकी टॉकी में मौजूद मवाद को फटने का इशारा मिला। ये पैगामात 1 घंटे तक मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हिजबुल्लाह अराकीन के पेजर्स में मौसूल होते रहे और पैगामात खुलने पर फटते रहे। और बात करेंगे कराटे कॉम्बैट की, जिसमें इंटरिम चैंपियन बनने पर वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले मिक्स मार्शल आर्ट्स खिलाड़ी शाहज़ेब रिंद को मुबारकबाद पेश की। वजीर आजम ने अपने पैगाम में कहा कि शाहज़ेब रिंद ने अपने खेल और महारत से पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। पूरी कौम को उन पर फख्र है। शाहज़ेब रिंद ने सिंगापुर में कराटे कॉम्बैट लीग की लाइट वेट बेल्ट फाइट में ब्राजीलियन हरीफ को टेक्निकल नॉकआउट किया था। आपको ये बता दें कि इसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अहम पैगाम भी दिया गया है, मुबारकबाद भी दी गई है। कराटे कॉम्बैट इंटरिम चैंपियन बनने पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स खिलाड़ी शाहज़ेब रिंद को मुबारकबाद दी है। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।